हस्बैंड जो हैं जा चुके हैं, 10 बज गए हैं। उनका लंच वंच रेडी कर दिया था और फिर मैंने जो है अपना वही घर का काम डेली रूटीन वो स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मैं बेड लगा लेती हूँ। सबसे पहले यह है कि थोड़ा सामान वामान सेट कर लेने पर काम इजी हो जाता है, झाड़ू अच्छे से लगती है और झाड़ू भी फिर सही लगती है। और झाड़ू लगाने के बाद जब ये काम करो तो फिर और गंदा सा लगता है घर। तो इसीलिए पहले मैं बेड वेड झाड़ लूँगी अच्छे से और जो सामान जहाँ फैला है इधर उधर फैला हुआ है उसको रख लूँगी। और इस तरह से मैं एक रूम जो है ठीक कर लूँगी। दूसरा रूम तो थोड़ा खाली रहता है तो इसलिए बस उसमें झाड़ू पोछा ही करना होता है, सामान ज़्यादा नहीं फैलता उसमें, इसी में ही फैलता है। क्योंकि इसी रूम में जो है बेबी रहती हैं, मेरी दूसरी बेटी भी रहती है, सब इसी में ही रहते हैं। तो इसीलिए ये रूम ज़्यादा फैला हुआ रहता है। और मेरी बेटी जो है बिल्कुल भी काम नहीं करने देती है। चलेगा, बाहर चलना है। खुल गया गेट? हाँ खुल गया। देखिए किस तरह से मुझे बाहर ले आई है। बस मैंने बेड ही लगाया है, अभी झाड़ू नहीं करी है और मुझे ये बाहर ले आई कि बाहर जाना है, बाहर खेलना है। जैसे ही उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं उसे भी यही लगता है कि नहीं घर पे कोई नहीं है, मुझे बाहर जाना है, बाहर खेलना है। बस ये हमारे पड़ोसियों का घर है तो उनके यहीं आके के खेलती है बाहर ही। और फिर मुझे देखते रहना होता है कि कहीं गिर ना जाए, ऊपर चढ़ जाती है। और इस तरह से ये खेलती रहती है, हमेशा ऐसी करती है, डेली ऐसा करती है। इसलिए मेरा काम लेट हो जाता है। और घर का तो जहाँ काम को 11-12 बजे ख़त्म कर लेना चाहिए वहाँ 1-2 बज जाते हैं मुझे काम करने में। अब मैं घर आ गई हूँ उसको लेके, क्योंकि मेरी जेठ की लड़की आ गई है तो उसके साथ वो खेल लेगी और मैं अब झाड़ू वाड़ू कर लूँगी। तो ये दूसरा रूम है मेरा, सेकंड रूम, उसमें मंदिर भी है। तो अब मैं झाड़ू कर ले रही हूँ। देखिए अब मैं ये आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ। और ये जो मेरी बेबी है कुछ भी काम नहीं करने देती है, जो करूँगी वो मांगेगी, चाहे झाड़ू हो, चाहे पोछा हो, चाहे कपड़े हो। कपड़े धोने बैठते तो कपड़े मैं भी धोऊंगी ऐसे बोलती है। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो कहती है मैं भी झाड़ू लगाऊंगी। तो देखना किस तरह से मुझसे झाड़ू मांग रही है। मैं मना करती हूँ तो रोने लग जाती है, देखना कैसे खींच रही है झाड़ू को। तो जहाँ काम को 11 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए, मेरा काम 1-2 बज जाता है ख़त्म होने में बेबी की वजह से। और ये किचन में जो है ये मेरे बर्तन हैं जो अभी मैंने धोई नहीं, अब मैं धोने जा रही हूँ इन बर्तनों को। अब मैं इन बर्तनों को धो लूँगी। फाइनली झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए हैं, ये काम तो हो गया है। चलो और देखती हूँ बाकी काम। मैं नहाना धोना ये रह रहा है अभी। और मैंने बेबी को नहला धुला दिया है और दूध पिलाकर उसको सुला दिया है, जिससे कि मैं अच्छे से काम कर सकूँ। दोपहर के 12 बज गए हैं। बेबी को जो है आपको दिखाया सुला दिया है, उसे दूध दूध पिलाकर मैंने। और अब जो है मैं नहाने जाऊंगी, नहाने, और मैं आपसे मिलती हूँ अब नहाने के बाद। ये साथ के साथ मैंने अपने कपड़े और हस्बैंड के और बेबी के कपड़े धो लिए थे, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है तो जल्दी धुल जाते हैं। और मैंने ये देखिए धो के डाल भी दिए हैं और ड्राई कर लिए थे। मैंने मशीन में नहीं धोए, हाथ से ही धोए कपड़े और फिर मैंने मशीन में ड्राई कर लिए, जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे सूखने में। जो मेरे रूम है उसमें बेबी सो रही है तो सोचा इधर बात करो आप लोगों से। नहाना हो चुका है और मॉर्निंग में हस्बैंड ने ही धूप बत्ती कर दी थी तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट नहाई। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि आप ही कर लो। जिस दिन वो कर लेते हैं धूप बत्ती तो मैं नहीं करती, और जिस दिन मैं करती हूँ तो वो नहीं करते, ऐसा होता है। दोनों मिलके कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो और अब दोपहर के 1 बज गए हैं, लंच की बारी है। बहुत भूख लगी है, बेबी सो रही है, मेरी जो बेबी है और जेठ की लड़की जो है वो और मैं अब लंच कर लेंगे। वो मेरी जेठ की लड़की हमेशा मेरे पास ही रहती है दिन में, नाइट में वो अपने पापा के पास चली जाती है। एक्चुअली मेरी सास ससुर ये सब, मेरे जेठ ये सब एक साथ रहते हैं और मैं थोड़ा अलग रहती हूँ, उनसे दूर रहती हूँ, क्योंकि वो भी रेंट पे रहते हैं और हम भी रेंट पे हैं। तो रेंट का घर है तो इतना स्पेस नहीं है वहाँ पे भी, तो इस तरह से हमने रहना होता है। जब अपना घर होगा तो तब देखेंगे। तो
ऐसा है। और अब मैं लंच करने जा रही हूँ, आप भी आइए। लंच में है, रोटी है, आलू पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी है और वही चटनी है जो सुबह मैंने मॉर्निंग में टमाटर की बनाई थी। ये चीज़ें हैं। तो और बाकी मैं इवनिंग का भी रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि इवनिंग में मैं क्या करती हूँ। और लंच है तैयार, देख लीजिए। रोटी है, चटनी है और ये आलू पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी है। तो आज ही लंच करते हैं, बाद में मिलती हूँ लंच करके। लंच हो गया है और शायद यहाँ पे भी लग रहा है। तो लंच हो गया है मेरा और जो मेरी बड़ी बेटी है वो कर रही है लंच। और दिखाती हूँ अभी टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के। और बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने कल तय नहीं लगा पाई थी। मैं चली गई थी इवनिंग में कहीं, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। अब मैंने ट्यूशन भी स्टार्ट कर दिया है। तो ट्यूशन पढ़ा के मैं इवनिंग में अपनी मम्मी के घर चली गई थी थोड़ा घूमने के लिए। हस्बैंड बोले चलो घूम कर आते हैं, तो इसीलिए मैं कपड़ों की तय नहीं लगा पाई थी। तो अब उन कपड़ों की तय मैं अब लगाऊंगी। मैंने सारे कपड़े जो है चेयर पे रख दिए थे, तो मैं अब चेयर पे रखे कपड़ों की जो है मैं तय लगा लूँगी। ये देखिए कपड़े, इतने सारे कपड़े। लोगों को तो लगता है कि हाउसवाइफ क्या करती है, बस खाना बनाया खाया और सो गए, बस दिन भर ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन सही बात है, एक हाउसवाइफ ही जानती है कि क्या करते हैं हम घर पे, कितना काम रहता है हमें। और ये कुछ बेबी के कपड़े हैं, कुछ मेरे हैं और कुछ मेरे हस्बैंड के हैं जो तय लगा लिए हैं। सुखा हैं मैंने कपड़े, वो जब सूख जाएंगे फिर उनकी तय लगानी है। बस यही काम रहता है पूरा दिन। तो अब तय हो चुकी है कपड़ों की और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मैं दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। ऐसा है, मुझे नींद ही नहीं आती है, मैं नहीं सोती इतना। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा थकान हो तो शायद आ जाए नींद दिन में, बट अगर दिन में मैं सो जाती हूँ तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती, तो इसीलिए मैं नहीं सोती। और मैं थोड़ा छाँव में आ गई हूँ बाहर, धूप भी है छाँव भी है। देखिए धूप भी है और थोड़ा छाँव भी आ रही है हमारे घर में, तो इसलिए मैं थोड़ा छाया में खड़ी होकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं जो हाउसवाइफ हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बेबी हैं, तो वो कैसे मैनेज करती हैं घर का काम, बेबी को, फिर क्या बोलते हैं अपना व्लॉग, तो यही सब है। तो वही है कि मैं भी किस तरह से मैनेज करती हूँ ये मुझे पता है, क्योंकि मेरी बेबी मुझे अब कुछ भी नहीं करने देती है, यहाँ तक कि एडिटिंग भी नहीं करने देती है। बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए एडिटिंग करनी। वो हमेशा अगर फ़ोन देख ले फ़ोन ले लेती है मुझसे, फ़ोन मांग लेती है। और अभी 1.5 साल की है मेरी बेबी। और दिन में भी ऐसा होता है, जैसे मैं ब्लॉग वगैरह का सोचती हूँ कि बनाऊँ, आज बड़ी मुश्किल से मैंने व्लॉगिंग करी है तो फुल व्लॉग, तो वही है कि मैं सोचती हूँ कि व्लॉगिंग करूँ, फुल व्लॉग करूँ या आधा व्लॉग भी करूँ, तो नहीं हो पाता है मुझसे। कभी कभी ऐसा होता है, कट कर देना पड़ता है मुझे बीच बीच में। मेरी बेबी जो है या तो फ़ोन मांगती है या फिर कहती है मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर घूमना है, बाहर खेलना है, मम्मा मेरे साथ खेलो। मुझे वो बर्तन तक नहीं धोने देती, घर का काम तक नहीं करने देती है वो, तो इसीलिए काम में भी मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। मेरा काम भी जल्दी नहीं हो पाता है बेबी की वजह से, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं है, मुझे ही संभालना है बेबी को और घर का काम भी मुझे ही करना है। तो यही है, तो इसीलिए पूरा दिन लगा लो मेरा घर के काम में ही निकल जाता है, बेबी संभाल संभाल के। क्योंकि खेलती तो है, अगर बच्चे बाहर दिख जाते हैं तो बाहर जाने की ज़िद करेगी, नहीं मुझे बाहर खेलना है बच्चों के साथ, मुझे घर में नहीं खेलना। टॉयज़ वगैरह सब हैं पर नहीं खेलना अकेले। देखिए उठ गई है, उठ के ही मैं आपसे बातें कर रही थी और मुझे इसने आवाज़ दी मम्मा करके, मैं आ रही हूँ, तो इसीलिए मुझे कट करना पड़ा वीडियो को। और अब ये चिपकी रहेगी मेरे से कुछ देर तक, तो अभी खेलेगी नहीं, बाद में खेलेगी। तो चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगी। और शाम के 3:45 बजे जो है मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ये मेरी जेठ की लड़की है और ये मेरा भतीजा, यानी कि मेरे हस्बैंड की भतीजी और मेरा भतीजा।